भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी जिनके साथ आपने बहुत काम किया, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आ रही है, प्रियंका गांधी उसमें शामिल होंगी, तो आम आदमी पार्टी भी ऐसी कोई यात्रा चलाएगी और उन दोनों की यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के अपने प्रोग्राम चल रहे हैं और जो ये अब कर रहे हैं ये तो बहुत पहले करके हम लोगों ने छोड़ दिए यात्राएं और साइकिल यात्राएं और संघर्ष। अभी तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो अहंकार में पूरे चूर हैं और जो दूसरे लोग हैं मैं समझता हूँ कि उनको ये एहसास ही नहीं कि हमें विपक्ष किस तरीके से जिम्मेदारी निभानी है। बाकी इतना इतना मैल मन में ले करके कैसे हाथ मिल सकते हैं? तो पहले दिल मिले, फिर हाथ मिलेंगे, फिर जनता के हाथ मिलेंगे, तब कुछ मामला बने। ई टेंडरिंग का एक मुद्दा चल रहा है, शान है, सरपंच लगातार विरोध चल रहा है, वो प्रदर्शन भी करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितनी मांगे उनकी जायज है? देखो ये अब लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर सरपंच साथी ये कह रहे हैं, उनकी एसोसिएशन कह रही है, तो सरकार को या तो उनकी बात माननी चाहिए और या फिर ये कन्विंस करना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरीके से जो एक डेडलॉक की स्थिति है, काम नहीं हो रहे, विकास, नए नए सरपंच आए, उनको लोगों ने जिता करके भेजा, उनसे उम्मीदें भी हैं, तो उनके बनते ही और उनको संघर्ष करना पड़े। संघर्ष तो 2-3 साल वो देखते नहीं होता तब जाकर के ये तो शुरू से ही संघर्ष मोड में आ गया, तो ये स्थिति जो है प्रदेश के विकास के लिए और खास तौर से गांव के विकास के लिए, गांव के भाईचारे के लिए ये ठीक नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनके प्रतिनिधियों को बुलाएं, सरकार अत्याचार बंद करे। जैसे 3 कृषि कानून जब लेके आई सरकार, तो किसान लंबे समय तक 1.5 साल तक संघर्ष करते रहे, आखिरी में उनको वापस लेना पड़ा। तो अगर वैसे ही कुछ करना है तो पहले ही बुला करके बात कर लें और ई टेंडरिंग की जो लिमिट है या जो उनकी मांग है कि भाई हमारे हाथ में और ज्यादा पावर है, हाँ, फंड यूटिलाइजेशन की पावर होनी चाहिए, तो वो सरकार को। बड़े नजदीक से देखा है सर आपने कांग्रेस को, फिलहाल कांग्रेस की स्थिति क्या आप समझते हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, किरण चौधरी हैं, आप भी रहे थे किसी टाइम, फिलहाल की स्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो पहले तो मेहनत करने वाले लोग थे, संघर्ष करने वाले लोग थे, तभी ये रिजल्ट आए थे। अब तो मेहनत और संघर्ष करने वाले लोग हैं ही कितने? जो थे उनको पार्टी छोड़ने में मजबूर कर दिया या घर बिठा दिया या उनका शोषण किया। तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछला परिणाम था उससे कोई बहुत अलग परिणाम हुआ। तो इसलिए अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दे सकती है और प्रदेश की जनता का उनके ऊपर, जिनके ऊपर विश्वास है, वो मैं समझता हूँ कि नए लोगों के साथ होता है। एक आखिरी सवाल, जिसको देख लिया उसको क्या दोबारा देखें? एक आखिरी सवाल, क्या हाईजैक हो गई है कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस? देखिए हाईजैक क्या है, अब तो पूरा सौंप ही दिया है, तो हाईजैक कौन करेगा? जब और लोगों ने सरेंडर कर दिया, पूरा मामला वो कर दिया, सारा सिस्टम, अब कह रहे हैं कि संगठन बनाएंगे 8-9 साल बाद, तो उसमें पता चल जाएगा क्या हो गया, हाईजैक हुई है या लो जैक हुई है, या कौन सा जैक लगा है या नहीं लगा किसी का जैक, या बिना जैक के चल रही है।